जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कल एग्जाम देने जा रहे हो 28 मई को। तो एग्जाम से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ओएमआर सीट को कैसे फिल करना चाहिए, एडमिट कार्ड में क्या क्या बातें लिखी है, कितनी एडमिट कार्ड की प्रति ले जानी चाहिए, ये सभी बातों को अगले 4-5 मिनट के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय बिताए हुए सबसे पहले हम लोग एडमिट कार्ड पर आ जाते हैं और एडमिट कार्ड में क्या जरूरी बात लिखी हुई है इसको समझिएगा। तो ये रहा हमारा एडमिट कार्ड, कुछ इसी ढंग का एडमिट कार्ड आएगा। तो आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड जैसे ही आपके सामने आए तो आपको इसको फिल करना है। तो फिल हम कैसे करेंगे दोस्तों? तो फिल क्या करना है हमको, यहाँ पर जैसे आपका जो नाम है, नेम ऑफ द एडमिट कार्ड, ये बॉक्स जो लिखा हुआ है इसी के अंदर में आपको फिल करना है। ये जो बॉक्स है ना, इसी के अंदर में आपको काम करना है, ठीक है। ये पूरा ओएमआर सीट है आपका। मैं एक बार पूरी ओएमआर सीट को एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये पूरा ओएमआर सीट होगा 120 क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब देखेंगे इसको, तो हमको क्या करना है, पूरा ओएमआर सीट आपके सामने है। यहाँ पर नाम लिखना है, जो आपका नाम होगा उसको यहाँ पर क्लियरली लिख देंगे। जैसे मान लेते हैं कि मेरा नाम एमडी इफ्तिखार आलम है, तो मैं कैपिटल लेटर में एमडी इफ्तिखार आलम लिखूंगा। तो आपको भी कैपिटल लेटर में बिना इस स्पेस से बाहर गए हुए आपको ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आप लिख देंगे। फिर क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, रोल नंबर है। रोल नंबर में कैसे फिल करना है दोस्तों? तो समझिएगा कि रोल नंबर फिल करने का तरीका क्या है। ये बॉक्स आपके सामने इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिल कैसे करना है, जैसे किसी का रोल नंबर है, यहाँ पर हमारा मान लेते हैं रोल नंबर है 1 2 3, है ना, 5 7 8 9, ऐसे करके कुछ है। तो अब देखिए इसको हम कैसे फिल करेंगे। तो हमको क्या करना है, हमें क्या करना है, ब्लैक या ब्लू पेन लेना है। जो हमें एग्जाम सेंटर जाएंगे तो ब्लैक या ब्लू लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर जो वन भरे हैं, तो यहाँ पर जो वन है, इस वन को हमको क्या करना है, इस वन को हमको यहाँ से फिल करना है, इस वन को। और ये गोला ऐसा फिल करना है कि ये इससे बाहर ना निकले, ठीक है। तो बड़ी आसानी से कर लेंगे। फिर यहाँ पर 2 फिल कर देना है, तो इस तरह से आप 2 फिल कर लेंगे, ठीक है। 2 फिल कर लेंगे, है ना, ऐसे करके फिल कर लेंगे, ठीक है। तो एक मोटी निब वाली पेन आती है, आप उसको चाहें तो साथ में रख सकते हैं। वो पेन लेके जाएंगे तो जल्दी गोला भरता है उससे। और पतली निब वाली रहेगी तो उसको स्पेस को भरने में बहुत समय लेगा। तो एक ओएमआर भरने वाली मोटी निब वाली पेन आती है, बहुत सारी कंपनियों का आता है, कोई सा भी आप ले सकते हो। 10 रुपए की पेन आती है, आप उसको ले करके जाओ। मोटी निब वाली होगी, तुरंत गोला भर पाओगे। ब्लैक ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से समूचा, जैसे 3 है तो 3, 5 है तो यहाँ 5 भर देंगे, 7 8 9, आप लोग ये सब जानते हो, उम्मीद करता हूँ ये सब, ठीक है। फिर ये पूरा आप देख लोगे ऐसा है। फिर यहाँ डेट ऑफ जो टेस्ट है, वो अगर जो कॉलम रहेगा उसको आप भरिएगा। इसको भरने के बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पर ना साइन करने के लिए बोलेगा। स्टूडेंट सिग्नेचर होगा, यहाँ पर इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा, है ना। ये सब इस तरह का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आएंगे नंबर में, तो यहाँ पर आपको, है ना, जो सॉल्व करोगे वो इस तरह से आपका रहेगा, ठीक है। ये सॉल्व करने का रहेगा। तो इसमें जैसे 1 का जो आंसर होगा उसको फिल कर दीजिए। तो जितना जानते होंगे पहले उतना बनाइए। जैसे मान लेते हैं कि प्रश्न संख्या आप 1 का आंसर जानते हो, है ना, आप 5 जानते हो, 8 जान रहे हो, 9 जान रहे हो, 10 जान रहे हो, लेकिन आपको 11 नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अगर आपको 15 आ रहा है तो 15 कीजिए। तो इस तरह से आपको ये करना है। जब जितना जान रहे हैं पहले, वह फर्स्ट राउंड में तेजी से जो है, फर्स्ट राउंड में आपको ये 120 नंबर तक आ जाना है। ये जो 120 है ना, यहां तक आपको पहुंच जाना है, 120 तक। उसके बाद सेकेंड राउंड में, है ना, फिर देखना है कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपसे बन सकते हैं, थोड़े दिमाग लगाने के बाद, थोड़े सोचने के बाद। तो फिर आप उनको करेंगे। क्लियर है? इस तरह से करेंगे। और लास्ट में जितना भी बच जाए, लास्ट में जितना भी बच जाए, कोई एक ऑप्शन मान लेते हैं कि ऐसा 30 क्वेश्चन जो है जो आपसे नहीं बना, 30 क्वेश्चन, अगर ये 30 क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। लेकिन आपको क्या करना है कि कोई एक ऑप्शन ए और डी को छोड़ करके बी और सी में से कोई एक ऑप्शन जो है ना आपको रंग देना है। ये 30 क्वेश्चन का ऐसा होगा कि इस 30 में से कम 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का जरूर ऑप्शन बी आंसर होगा या ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो या तो बी या तो सी नंबर आप भर दीजिएगा, ऐसा कर सकते हैं आप। तो या बी, अगर बी भरेंगे तो 30 क्वेश्चन का बी भरना है, सी भरेंगे तो 30 क्वेश्चन का सी भरना है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अगर 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हो सकता है उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन जो है आपका बी ऑप्शन होगा उसका, और ऑटोमेटिक वो आपका सही हो जाएगा। तो ये रणनीति अपनाना है। ए और डी को छोड़ दीजिएगा, बी और सी में से कोई एक को 30 क्वेश्चन, जो बचा हुआ क्वेश्चन जिनके बारे में बिल्कुल भी आप कुछ नहीं जानते हो, वो भर दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि ये भरने वाला काम करने के लिए भी आपके पास समय नहीं बचता है, क्योंकि इन्विजिलेटर उधर से कॉपी लेते हुए आता है, आप भर ही नहीं पाते हो। मेरे साथ भी
कई बार ऐसा हुआ था। तो आप ये देखिएगा कि स्टार्टिंग में से टाइम को एक बहुत मायने दीजिएगा कि समय कितना है और कितना समय बचा हुआ है। कुछ समय लास्ट में नहीं बचेगा ना, सब चीज छोड़ छाड़ करके पहले पूरा ओएमआर का जो है ना, जो बचा हुआ क्वेश्चन है, अगर सिर्फ 10 मिनट बचा हुआ है तो गोला भरने में भी 10-20 मिनट लगेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बनाते जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर में और गोला लास्ट में भरेंगे और सारा 120 क्वेश्चन बना लिए, गोला भरते भरते समय खत्म, 50 क्वेश्चन सही बनाया हुआ पेपर पे ही रह गया, आप गोला नहीं भर पाए, ओएमआर सीट नहीं भर पाए। तो जितना फर्स्ट राउंड में आप करेंगे, है ना, 40-45 मिनट के अंदर में बना पाएंगे, पहले सबको भर लीजिए, फिर आधे घंटे के अंदर फिर और बनाइए और भरिए, साथ साथ बनाते जाइए भरते जाइए। 10 क्वेश्चन बनाइए तो 10 क्वेश्चन तुरंत फिल कर दीजिए, ऐसा करके कीजिएगा। और लास्ट में समय रहते से पहले ही आप देख लीजिएगा, अगर समय है तो इस 30 क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचिएगा कि क्या आंसर हो सकता है। अगर बिल्कुल भी समय नहीं बचे तो सबसे पहला काम करना है बी या सी ऑप्शन पकड़ करके सबको भर देना है, क्योंकि अगर 30 में से वहां पर 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन भी सही हो गया तो 7 नंबर वहां से आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा तरीका था ओएमआर भरने का। अब देखिए एडमिट कार्ड के अंदर में क्या क्या आप करेगा। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा। एडमिट कार्ड जो है ना, इसमें 2 एडमिट कार्ड है। ये देखिए स्टूडेंट कॉपी है, पहला कॉपी है आपके सामने, क्या स्टूडेंट कॉपी, ये स्टूडेंट कॉपी है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है, दूसरा नीचे में देखेंगे आप तो आपको एक ऑफिस कॉपी मिलेगा, ये ऑफिस कॉपी। तो आपको ये दोनों कॉपी ले जाना है, दोनों कॉपी ले करके जाना है। पॉसिबल हो तो इसका 2 सेट करा लीजिए, है ना, घर पे भी एडमिट कार्ड रखना जरूरी है, तो 2 सेट करा लीजिए, है ना, दोनों सेट लेके जाइए। अगर वो लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये जो ऑफिस कॉपी है ये जरूर लेगा वो, और वो वाला आपको दे देगा। तो इसलिए कहता है कि 2 प्रति ले जाना चाहिए, चाहे ये चाहे वो, दोनों प्रति ले जाना होगा आपको। ऊपर वाला स्टूडेंट वाला भी जो आपको रखना है और ऑफिस प्रति वो ले लेगा। दूसरी बात, आपको फोटो ले जाना है एक्स्ट्रा, है ना, क्योंकि यहां पर आपकी फोटो होगी और यहां पर आपको जो फोटो आपने यहां डाला है सेम उसी टाइप का फोटो जो है आपको यहां पर चिपकाना होगा इन्विजिलेटर के सामने। तो यहां इन्विजिलेटर के सामने चिपकाइएगा, या फिर घर से भी चिपका के जा सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि वहीं पर जाकर, लेकिन इसके लिए आपको गोंद या लस्सा वगैरह ले जाना होगा और इस पर चिपका करके ले जाइए घर से, कोई दिक्कत नहीं, या वो बोले तो उसके सामने चिपका दीजिए। दूसरी बात है, जिनका फोटो नहीं है वो क्या करे, वो अपने से फोटो चिपका लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी किसी के एडमिट कार्ड में फोटो नहीं भी आ सकता है। अब देखिए क्या क्या एग्जाम सेंटर में हमको ले जाने की आवश्यकता है, पहले इसको समझिएगा। एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेके जाना है, तो एग्जाम सेंटर पे मैंने इसको पूरा पढ़ लिया है, कुछ खास नहीं है। ब्लैक ब्लू जो पेन है, आपका वो ले जाना है ना, नीला पेन या फिर काला पेन। मोटी नीब वाली ब्लैक पेन सबसे बढ़िया है, खरीद लीजिएगा, ब्लैक ही अच्छा रहता है, खरीद लीजिएगा, वरना ब्लू भी ले जा सकते हैं। और सभी प्रश्न जो है आपको ऑब्जेक्टिव होगा, ये सब तो आप जानते ही हो, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न पुस्तिका में दिए गए उसके क्रम के सामने संबंधित विकल्प को गहरा करके भरना चाहिए, ये सारी बात लिखी है। आप मोबाइल फोन, स्मार्ट घड़ी, है ना, लैपटॉप, कैमरा, कैलकुलेटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है आप वहां एग्जाम सेंटर पर ले जाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। मोबाइल फोन अंदर ले जाने के लिए नहीं देगा, अगर जाएंगे तो आपको अपने रिस्क पर कहीं बाहर रखना होगा, या हो सकता है एग्जाम सेंटर में वहां जमा करने का हो तो कर सकते हैं, या किसी कोई आपके साथ है तो उनको आप दे सकते हैं, ठीक है। जो समय है दोस्तों, समय का बहुत ख्याल रखिएगा। 8:30 बजे गेट खुल जाएगी, तो आपको 8:30 से 9 बजे तक एग्जाम सेंटर जरूर पहुंच जाइएगा। 10:30 बजे के बाद आपकी गेट बंद हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि गेट जो है वो क्या होगा, 10:30 बजे बंद हो जाएगा। गेट जो है वो 10:30 बजे बंद हो जाएगा, और 10:30 के बाद कोई भी एंट्री आपको एग्जाम हॉल में नहीं मिलने वाली है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और देखिएगा 10:30 बजे जब गेट बंद हो जाएगी आप अंदर नहीं जा पाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। और एग्जाम का टाइम जो है 11 बजे से 1 बजे तक है, यानी 120 क्वेश्चन, 120 मिनट ये है। और एक बार अगर आप बैठ जाएंगे तो कक्षा हक में अपनी सीट छोड़ करके बाहर नहीं जाने के लिए आपको दिया जाएगा, ये सब ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे, बिना बायोमेट्रिक उपस्थिति के अभ्यर्थी अनुपस्थित माने जाएंगे। यानी जो बायोमेट्रिक वहां पर जांच होगी उसमें आपको बायोमेट्रिक उपस्थिति यानी आपको जो है अटेंडेंस लगवाना है। अगर वो ध्यान दीजिएगा बायोमेट्रिक नहीं होगा तो फिर हो सकता है कि आपका जो है एब्सेंट माना जाएगा, है ना, बिल्कुल माना जाएगा, उन्होंने तो लिख ही दिया है। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की इस प्रति को परीक्षा केंद्र पर वीक्षक की उपस्थिति में दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर कर उन्हें सौंपें। तो जो इन्विजिलेटर है उसके सामने आपका साइन होगा और साइन करके उसको सौंप देना है, ये बात इसमें लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा। चलिए कुछ और टिप्स है जो आपको मैं यहाँ पर आपको देना चाह रहा था, तो उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो और क्या क्या आखिरी टिप्स है जो एग्जाम से पहले आपको ध्यान रखना है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको क्या क्या एग्जाम सेंटर पर ले जाना है। एक तो पेन ले जाना है ओएमआर भरने के लिए,
पेन अपना ख्याल रखिएगा। दूसरा कि जाने का समय 8:30 बजे है, तो 8:30 बजे तक एग्जाम सेंटर पहुंच जाइएगा, 9 बजे तक पहुंच जाइएगा, 9:30 तक पहुंच जाइएगा, लेकिन हर हाल में 10 बजे से पहले पहुंच जाइएगा, 10:30 बजे गेट बंद हो जाएगी आपकी, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है ये आपका 2 सेट प्रिंट कर लीजिएगा, यानी स्टूडेंट कॉपी ऑफिस कॉपी दोनों ले जाना है प्रिंट करके। ऑफिस कॉपी वो ले लेगा, स्टूडेंट कॉपी आप घर ला करके रख सकते हैं। और हमेशा एडमिट कार्ड रखिएगा फाइल में, एक कॉपी। एग्जाम एडमिशन के टाइम में वो एडमिट कार्ड लगता है। आपने अब तक जितना भी फॉर्म वॉर्म भरा है या काउंसलिंग के लिए फॉर्म भविष्य में भी भरेंगे, सबकी एक एक कॉपी रखनी है। ये बीएड डीएलएड में ऐसा होता है कि एग्जाम के टाइम में वो मांगता है, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम दिए वो स्लिप विलिप कुछ नहीं रखते हैं। जो फी पेमेंट आप करते हो ऑनलाइन ना, वो सब स्लिप भी रखना होगा आपको, वो सब भी लगता है। दूसरी चीज, किन किन बातों पर खास ख्याल रखें, तो एक चीज की नींद पूरा लें आप, 7 से 8 घंटा नींद आपको लेना है। दूसरा है कि हौसला रखें आप एग्जाम को लेकर के होता है ना, कई बार हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, दिल घबराने लगता है कि 4 महीने 5 महीने पढ़े क्या होगा, सब बेहतर होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एडमिशन लेने वाला एग्जामिनेशन है और बहुत अच्छा करके आप आ जाएंगे। अपने आप पे हौसला रखिए। और अब जो है ना, शाम के बाद से कुछ भी नहीं पढ़ना, जितना आपने पढ़ा है बस उसी को कर करके आपको जाना है। तो नींद पूरी लें, हौसला रखें, बस इतना ध्यान रखें। एग्जाम सेंटर है ना, समय पर पहुंच जाएं। कई बार होता है कि भैया 10 बज गया, हम रास्ते में ही हैं, बहुत पैनिक हो जाते हैं, बहुत टेंशन, भागते भागते पहुंचते हैं। तो बहुत ज्यादा पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा अगर एग्जाम सेंटर लेट आप पहुंचेंगे, हड़बड़ी में आप अपना डिसीजन नहीं ले पाएंगे आंसर देते वक्त। तो इसीलिए समय से बहुत पहले पहुंच जाइए, वहीं पर जाइए, आराम से बैठिए, चाय वाय पीजिए, रेस्ट कीजिए, पानी वानी पीजिए, ठीक है। तो समय पर पहुंच जाना है हर हालत में। आप 9 बजे तक जरूर पहुंच जाइएगा, 8:30 में गेट खुलती है, 8:30 9 बजे तक एटलीस्ट पहुंच जाइएगा। खाना जो है वो हल्का खाना है, आपको रात से ही खाना को हल्का करना है ना। और ठंडी चीज खाना है, बहुत ज्यादा ठंड वाली चीज भी नहीं खाना है कि भाई स्प्राइट पी रहे हैं या फिर कोई दूसरी ठंडी चीज खा रहे हैं, बर्फ, बहुत ज्यादा आप दही खा रहे हो, तो कोई भी चीज खाएं, हल्की खाएं और कम मसाला वाला खाएं, ये ध्यान रखिएगा। और नींद जो है ना, सुकून से आपको समय पर सो जाना है। 8-9 बजे रात तक में आज जो है आप सो जाएंगे, और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आप जरूर लेंगे। सारा खेल नींद पर है। नींद कम रहेगी तो आप जो है सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जो आंसर देंगे वहां पर आपको, आपका माइंड काम नहीं करेगा कि भैया इसमें कौन सा ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, सबसे आखिरी, चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो मैंने बता दिया आपको कि आपको हर सवाल लगाना है, हर क्वेश्चन का आंसर देना है, हर क्वेश्चन का आंसर देना है, ये ध्यान दीजिएगा। एक भी क्वेश्चन छोड़ के खाली छोड़ के नहीं आना है। जितना सही बनेगा बनाइए, उसके बाद भी कोशिश कीजिए, उसके बाद भी कोशिश कीजिए। लास्ट में जो भी 30-40 क्वेश्चन बच जाता है, 20 क्वेश्चन बच जाता है, वो सारे प्रश्नों का ओएमआर में या तो बी नंबर या तो सी नंबर ऑप्शन को पूरी तरह से भर दीजिए। कोई एक ऑप्शन जो आपका दिल कहे उसको पकड़िए और पूरा नीचे से ऊपर तक उसको फिल कर दीजिए। जो भी 20-30 प्रश्न आप बिल्कुल भी नहीं जानते, जीरो नहीं जानते, किसी और पर भरोसा मत कीजिए, किसी और से पूछने की कोशिश मत कीजिए, सीधा बी और सी कर दीजिए पूरे अंत तक, आपका रिजल्ट बढ़िया ही होगा। और ये सब ध्यान रखिएगा। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आपका एग्जामिनेशन होगा, एग्जाम के बाद हम लोग जो है पूरा उसका आंसर शीट लेकर के 2 बजे हाजिर होंगे 28 मई को। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो ऐप की लिंक है वो नीचे दी हुई है। एस्टेट वगैरह की बैच हमारी आ गई है, तो शिक्षक बनने की पूरी तैयारी हम लोग इसी पर करेंगे। बीपीसी टीआरई 4 की भी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं, और एस्टेट की प्रैक्टिस सेट चल रही है, फ्री क्लासेस, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। और ऐप पर भी बैच एस्टेट की आ गई है और हैवी डिस्काउंट उसमें चल रहा है। और बिहार एसएससी का भी फाउंडेशन बैच आ गया है। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जय हिंद, बाय बाय।